Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Thanks Learning Classes। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोनू सर आपके लिए लेकर आ गया हूँ शानदार और ज़बरदस्त यूपी बोर्ड क्लास 10 चित्रकला की क्लास, जिसमें आज आप देखने वाले हैं यूपी बोर्ड 2023 चित्रकला का पेपर। बोर्ड 2023 में ऐसा ही पेपर पूछा गया था, तो आप आज ये पेपर देखने वाले हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो 20 MCQ आते हैं आलेखन कला के और प्रावधिक कला के, दोनों देखने वाले हैं विथ आंसर। और पूरा पेपर देखेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे इसका पैटर्न है, कितने क्वेश्चन घुमाए जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं। तो A to Z चीज़ आप देखने के लिए पूरा तैयार हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। ये 2023 का है पेपर चित्रकला, इसका कोड है 830 ET। ठीक है, तो निर्देश आप लोगों ने पढ़े होंगे, पता ही होगा। तो निर्देश ये हैं, समय 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलता है। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन आप लोग वहां पर आराम से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले ले लेते हैं खंड का। ये पेपर जो है 3 खंडों में विभाजित रहेगा। ठीक है, खंड का ख ग 3 खंडों में विभक्त रहेगा। गा में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और खा में आपको कोई एक क्वेश्चन करना है जो 30 नंबर का होगा, और गा में आपको 2 कोई स्मृति चित्रण बनाने हैं जो कि 10 नंबर के होंगे। टोटल 70 नंबर का ये पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल धुआंधार तरीके से, और 2023 830 ET का करते हैं आज बिल्कुल सफाया। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? तो प्राथमिक और मुख्य रंग कौन से हो जाएंगे? लाल, नीला और पीला। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? लाल, नीला और कौन सा हो जाएगा? पीला। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब अगले पेज से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। इसमें सेकेंड क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको आप बिल्कुल आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, गरम रंग कौन सा है? गरम रंग कौन सा है? तो आपको बताना है गरम रंग कौन सा हो जाएगा। लाल रंग कैसा होता है? गरम रंग होता है, इसको आप याद रखना। उसके बाद है, मुख्य रंग कितने होते हैं? तो मुख्य रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। मुख्य रंग कितने होते हैं? मुख्य रंग 3 होते हैं बेटा, इसको जरूर से याद करिए, कई बार पूछा जा रहा है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से द्वितीयक रंग कौन से हैं? निम्न में से द्वितीयक रंग कौन से हैं? तो द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी रंग आपका हो जाएगा, द्वितीयक रंग हो जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है, तटस्थ रंग युग्म कौन सा है? तो इसमें आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा काला और सफेद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ओष्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओष्टवाल चक्र में 8 रंग होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी रंग है? तो कौन सा पारदर्शी रंग है? तैल रंग आपका कैसा हो जाएगा? पारदर्शी रंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफेद का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा? काला रंग हो जाएगा। 9 क्वेश्चन है, लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो ये आपका हो जाएगा नारंगी रंग क्या होता है? बनता है। ठीक है, देख लेते हैं अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा शीतल रंग है? तो शीतल रंग कौन सा हो जाता है? हरा रंग आपका कैसा हो जाएगा? शीतल रंग हो जाएगा। उसके बाद है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो आपको बताना है द्वितीयक रंग कितने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। द्वितीयक रंग बेटा 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का विरोधी रंग नीला हो जाएगा। यह आप पोस्टवाल चक्र में देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। A to Z चीज़ वहाँ थ्योरिकल बताई गई है, और वहाँ पे ओस्टवाल चक्र बताया गया जिसमें ये अपोजिट रंग विरोधी रंग देख सकते हैं। कला शब्द निम्न में से किस भाषा का है? तो कला शब्द कैसा है? संस्कृत भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई लाइनें हल्की होती हैं? तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 2H। इसकी ट्रिक होती है कि H का मतलब होता है हार्डनेस, B का मतलब होता है ब्लैकनेस। ठीक है, H जितनी ज़्यादा होंगी पेंसिल उतनी ज़्यादा कठोर होती चली जाएगी, तो जितनी ज़्यादा पेंसिल कठोर होगी उतनी क्या चलेगी, हल्की चलेगी। और B की मात्रा जितनी बढ़ती चली जाएगी उतनी पेंसिल क्या हो जाएगी, गाढ़ी होती जाएगी, गहरी होती जाएगी। तो जब गाढ़ी पूछे तो आपको B देखना है, जब हल्की पूछे तो आपको H देखना है। ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन है, कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? कोने का आलेखन, केंद्रीय आलेखन, किनारे का आलेखन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, केंद्रीय आलेखन हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृत्ताकार। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, वृत्ताकार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या है, इसको भी तैयार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। तो कपड़े पर रंगाई पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो इसका हो जाएगा एक्रिलिक रंग। एक्रिलिक रंग बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है, स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो काला और सफेद रंग के मिश्रण से स्लेटी रंग बनता है। निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई लाइनें गहरी होती हैं? तो हमने बताया था B की मात्रा जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना क्या होगा, पेंसिल गहरी होती चली जाएगी। तो देखिए इसमें 2B है, इसमें 2H है, HB है, तो यहाँ पर देख सकते हैं B की संख्या 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4B ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट है प्रावधिक कला। आप आलेखन कला करें या फिर प्राविधिक कला करें, दो में से कोई एक करना होता है, कोई एक आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन मैथ के ज़्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये सूत्र क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है, किसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होता है। तो कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। किसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हम देखेंगे, त्रिज्या R वाले वृत्त का व्यास होगा। तो त्रिज्या R का व्यास कितना हो जाएगा, 2 गुणे R, 2R इसका सही ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा ये। उसके बाद 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? तो 10 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, क्वेश्चन नंबर 5, 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल B, 100 डेसीमीटर। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा बृहत कोण नहीं है? आपको बताना है बृहत कोण नहीं है। तो 180 डिग्री बृहत कोण नहीं है, ये आपका होता है सरल कोण, यानी कि ये होता है ऋजु कोण। अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास को बांटता है। तो हो जाएगा ये, किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास को बांटता है 2 समान भागों में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही हो जाएगा 90 डिग्री कोण बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग होता है। तो 9 का बिल्कुल सही हो जाएगा 4 समकोणों के बराबर, 4 समकोणों के बराबर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो यह आ जाएगा 7 गुणे 7 पाई। उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसको देख लीजिए, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई x हो तो विकर्ण होगा। तो 11 का सही हो जाएगा √2x। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न कोणों में से कौन सा अधिक कोण है? अधिक कोण आपको बताना है कौन सा है। तो 102 डिग्री सही हो जाएगा। 90 से बड़ा 180 से छोटा जो कोण होता है उसको प्यारे बच्चों अधिक कोण कहते हैं।
नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा है? क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13, 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 1000वां। कौन सा हो जाएगा? 1000वां भाग हो जाएगा। उसके बाद है किसी चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 समकोण, क्योंकि चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और 4 समकोण मिलके क्या बना देंगे? 360 डिग्री बना देंगे। 9 चौक 36, 360 डिग्री। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक ही आधार और समान ऊंचाई पर बने त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल में सही अनुपात कितना होगा? तो 15 का सही हो जाएगा 1:2, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्न आकृतियों में से कौन सा समचतुर्भुज नहीं है? समचतुर्भुज नहीं है, इसको बताना है। तो ये हो जाएगा क्या है? ये समचतुर्भुज नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न आकृतियों में से कौन सी रेखा अ ब का लंब समद्विभाजक है? तो इसका सही हो जाएगा आपका बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ गया ये? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है 18 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा आकार या गति वृत्ताकार नहीं है? तो नल से गिरता हुआ पानी नहीं है, बाकी सब हो जाएंगे। गतिमान विद्युत पंखा हो जाएगा, काला नेत्र गोलक हो जाएगा, साइकिल का पहिया हो जाएगा। लेकिन नल से गिरता हुआ पानी क्या है? वृत्ताकार नहीं है। 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं आपको बताना है। तो यह आंसर हो जाएगा 100। किसी घड़ी में छोटी सुई 5 पर हो और बड़ी सुई 12 पर हो तो इन दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा अधिक कोण। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे अब यहां से क्वेश्चन 20 खत्म हो गए हैं। ठीक है ना, 20वां क्वेश्चन था। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं वीडियो इसी प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल रहें और आगे टाइम से मिलते रहें तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे देखते हैं पेपर कैसे पूछा गया है। अब यहाँ से हमारा खंड खा शुरू हो जाएगा और इसमें एक प्राकृतिक दृश्य चित्रण आपको करना रहेगा जो 30 नंबर का होगा। तो इसमें पूछा गया है दिए गए ड्राइंग शीट पर 25 गुणे 22 सेंटीमीटर के आयत में एक ग्रामीण दृश्य चित्रण कीजिए, जिसमें सिर पर गठरी रख कर घर की ओर जाती हुई ग्राम वाला झोपड़ी और घास चरती गाय तथा आकाश में उड़ते कुछ पक्षी हों। इसको आपको बनाना है, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे ही बनाना है। आपको ग्रामीण क्षेत्र का एक चित्र बनाना है, वहां का एक दृश्य बनाना है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं आलेखन कला। दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 गुणे 16 सेंटीमीटर के आयत में मेज पोज के लिए एक इकाई वाला आलेखन बनाएं, जिसमें किसी भारतीय फूल, पत्ती एवं कलियों का आकर्षक संयोजन हो और रंग योजन उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 उत्तम रंग सहित संगति का प्रयोग कीजिए। तो बेटा आप इसको बना सकते हो, 2 में से आपको जो सरल लगता है उसको आप बना सकते हो। इसमें क्वेश्चन आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज ऐसी चीजों में बनाने के लिए आता है, तो आप इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। प्रावधिक कला दिया गया है। प्रावधिक कला में क्या है? निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। इनको चित्र नहीं बनाना है। यहाँ पे कुछ प्रश्न दे दिए गए हैं, उनको क्या करना है? आंसर करना है। मैथ टाइप में है यहाँ पर, तो इनको आप सॉल्व कर सकते हैं अगर चित्र नहीं बनाना चाहते हैं। उसके बाद गा नंबर देख लेते हैं। गा नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। स्मृति चित्रण यानी कि छाया चित्रण। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? 2 चित्र बनाने हैं। एक चित्र 10 नंबर का, दूसरा चित्र भी 10 नंबर का। टोटल हो जाएगा 20 नंबर का। टोटल कितना हो जाएगा? 20 नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए। चित्र की नाप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि 15 सेंटीमीटर से कम ना होने पाए। ठीक है, इसमें कौन कौन से चित्र हैं? पत्तियों सहित अमरूद, प्लेट में रखा हुआ टमाटर, पपीता, पत्तियों सहित बैंगन,
ठीक है। ये 4 चित्र आए हैं, 4 चित्र में से कोई एक बना सकते हैं। 2023 का पेपर है, यहाँ से क्वेश्चन 2024 में भी आ सकते हैं, तो इनकी तैयारी जरूर से करें। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल से बनाइए। ऊपर फल हैं, सब्जी हैं, अब नीचे क्या आ जाएगा, घरेलू दैनिक उपयोगों की चीजें आ जाएंगी। तो इसको आप देख सकते हैं, जैसे कप और प्लेट, सुराही, ग्लास, लालटेन, खुली किताब। ये 4 चित्र हैं, इसमें से कोई एक बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उसके लिए क्या है, रेखा सौष्ठव के लिए 4 नंबर हैं, आकृति की अनुरूपता के लिए 6 नंबर हैं, टोटल 10 नंबर आएगा ये पेपर आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इसको करना है। आगे सब इंग्लिश में दिया गया है। आगे ये आपका इंग्लिश का पेपर है, देख सकते हैं ये इंग्लिश में है टोटल। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में करना चाहें तो हिंदी में कर सकते हैं। तो ये था आपका 2023 830 ईटी का पेपर। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।